Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic of issue of debentures. The next topic is issue of debenture for consideration other than cash. डिबेंचर्स को इशू करेंगे लेकिन कैश के बदले कुछ और देंगे. Issue of debenture for consideration other than cash means that the company has not received amount against the debenture issued. इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन का मतलब है, अदर देन कैश का मतलब है कि जो कंपनी है उन्होंने कैश में अमाउंट रिसीव नहीं किया है डिबेंचर्स के अगेंस्ट. डिबेंचर जो भी इशू किए जाएंगे वो कैश में नहीं किसी और चीज़ के बदले किए जाएंगे. पहली एंट्री है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर. जब प्रमोटर को हम डिबेंचर इशू करते हैं तब A company may allot debenture to the promoter for rendering their services for incorporating the company. एक कंपनी प्रमोटर्स को डिबेंचर अलॉट करती है जब प्रमोटर अपनी सर्विसेज कंपनी को देता है. द एंट्रीज आर, एंट्री क्या होगी? पहली होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट. जो भी खर्चा हुआ है ना उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट बीइंग द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल. नेक्स्ट एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डैश % डिबेंचर. हमने कितने डिबेंचर अलॉट किए हैं उस चीज़ की. फिर इसके बाद में इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर. अंडर राइटर को डिबेंचर जब इशू करेंगे तो क्या होगा? अंडर राइटर अंडरटेक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटी दैट आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक फॉर अ फी. अंडर राइटर्स जो हैं वो सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हैं जो कि पब्लिक को फी के बदले में नहीं दी जाती है ना. अ कंपनी में अलॉट डिबेंचर टू द अंडर राइटर इन पेमेंट ऑफ देयर फीस. एक कंपनी जो है अंडर राइटर्स की फीस के बदले में उनको डिबेंचर्स अलॉट कर देती है. The entries passed are underwriting commission account debited to underwriters account. अंडरराइटिंग का कमीशन का जो भी खर्चा है उसको डेबिट करेंगे टू अंडरराइटर्स अकाउंट से. अंडरराइटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू % ऑफ डिबेंचर से. यहाँ पे हमने उनको डिबेंचर अलॉट कर दिए हैं. ओके, नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर. जब वेंडर को हम डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा? जब भी हम कोई एसेट्स या कोई बिजनेस परचेस करते हैं तो डिबेंचर को उसके बदले हम वेंडर को हम लोग उसके बदले डिबेंचर्स दे देते हैं. तो जर्नल एंट्री क्या होगी? व्हेन एसेट्स आर परचेस. जब एसेट्स खरीदेंगे तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, है ना. जो भी एसेट है, सपोज मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो जो भी एसेट है उसको डेबिट करेंगे और वेंडर जो भी बेचने वाला उसके नाम से उसको क्रेडिट करेंगे. अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो हम लोग वेंडर ही डालेंगे. देन नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन अ बिजनेस इज परचेज. जब एक बिजनेस परचेज किया जाएगा तो क्या होगा? जब भी कोई बिजनेस परचेज किया जाएगा इसका मतलब एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी भी उसकी खरीदी जाएगी. अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के इक्वल है तो उसकी एंट्री, मोर देन एसेट्स है तो उसकी एंट्री और लेस देन एसेट्स है तो उसकी एंट्री. क्या होगी? लेट अस सी. फर्स्ट, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट असेट्स. जब परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स के इक्वल होगी तो जो डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का, है ना, जब परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स के इक्वल होगी तो जो डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज का वो क्या आएगा? देखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर्स अकाउंट. सन्ड्री एसेट्स में वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू सन्ड्री लायबिलिटी में वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और टू वेंडर्स में परचेज कंसिडरेशन. नेक्स्ट है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर और लेस देन द नेट एसेट. जब परचेज कंसिडरेशन एसेट से ज़्यादा या कम होगा, है ना, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा. अब वो डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अगर वो डिफरेंस कम होगा तो हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. देखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर, ये एंट्री तो हमने की थी. जब एसेट्स ज़्यादा होगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जब लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ओके, इसके बाद में जब भी वेंडर्स को डिबेंचर पर प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे
तो किस तरीके से एंट्री बनेगी, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, जब पार पे करोगे तो होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो। सेकंड क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होंगे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जैसे हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं वैसे ही करेंगे। देन जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हमने इशू किए हैं परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज इक्वल्स टू, अगर हमको पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं तो क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन मतलब टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, एक डिबेंचर की प्राइस क्या है और जो आंसर आएगा डिवाइडेशन के बाद वो क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन इज ₹1,10,000 एंड इज सेटल्ड बाय डिबेंचर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू 100 ईच, 1,10,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। अब बताओ, तीन कंडीशन दी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो कितने डिबेंचर इशू किए होंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू ऑफ प्राइस डिबेंचर, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर है ना, तो ये तो पार वाली वैल्यू है। अब देखते हैं हम कैसे पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में केस 1, 2, 3 दिया है, दिस इज पार, दिस इज प्रीमियम एंड दिस इज डिस्काउंट। तो क्या हुआ, देखो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख और नॉमिनल वैल्यू है हमारी 100 रुपये, डिवाइड किया, इसका मतलब 1100 डिबेंचर इशू किए। फिर केस 2 में क्या है, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है ही प्लस 10 रुपये प्रीमियम के, तो 110 रुपये, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल्स टू 1,000 डिबेंचर। फिर केस 3 है, 1,10,000 तो परचेज कंसिडरेशन है, डिस्काउंट है 10 रुपये का, तो 100 रुपये की डिबेंचर में से 10 माइनस किए तो डिबेंचर बचे 90 रुपये के, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 90 मतलब 1222.22 डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, है ना। तो इसको राउंड फिगर में कर सकते हैं, 1222 डिबेंचर। सो दिस इज द वे कि आप लोग पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे कैसे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए पता लगा सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट। वेंडर को हमने डिबेंचर इशू किए हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। तो कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000, एसेट्स है 9,90,000 की, किसी और फर्म से खरीदी है। पेमेंट किया है डिबेंचर्स में और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन दी है, एट पार है ना, एट प्रीमियम मतलब क्या होगा, इस 100 रुपये का 10% मतलब 10 रुपये, तो जैसे यहाँ पे ऊपर वाले कंडीशन में 110 हुआ था वैसे यहाँ पे भी 110 हो जाएगा। और यहाँ बोला है थर्ड में एट डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब इस 100 रुपये का 10% मीन्स 10 रुपये, तो 100 माइनस 10 90 रुपीज़ का डिबेंचर हो जाएगा। तो देखो जर्नल एंट्री कैसी होएगी, जब खरीदा तो उसकी एंट्री होएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे और वेंडर को क्रेडिट करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर 9,90,000, 9,90,000। इसके बाद में 3 केस दिए हैं, तो हम तीनों केस देखते हैं। पहले देखते हैं पार वाला, तो 100 रुपये का डिबेंचर है तो एंट्री हो जाएगी नॉर्मली वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर अकाउंट 9,90,000, 9,90,000, क्योंकि हमने देखा कि 9,90,000 का परचेस कंसिडरेशन है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, मतलब 9,900 डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं। ओके, फिर एट अ प्रीमियम, अब प्रीमियम में क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 9,90,000 तो हमारा परचेस कंसिडरेशन है ही, अब प्रीमियम है 10 रुपये का और डिबेंचर है 100 रुपये के, तो 110 रुपये हो गए, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110 मतलब 9,000 डिबेंचर इशू किए हैं। तो
तो वेंडर अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 110 टू 11% डिवेंचर 9,000 इंटू 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9,000 इंटू 10, तो 9 लाख और 90,000 ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे जब डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा, देखो 10 रुपये का डिस्काउंट है तो 100 रुपये का डिबेंचर था, 10 रुपये माइनस के तो अब 90 का ही बचा है, मतलब 9,90,000 को अगर आप 90 से डिवाइड करोगे इसका मतलब क्या, 11,000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, यहाँ एंट्री होगी 11,000 इंटू 90 रुपीज़, यहाँ होगी 11,000 इंटू 10 रुपीज़ और यहाँ होगी 11,000 इंटू 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 9,90,000, 1,10,000, 11 लाख। ओके, अब जब भी हम डिस्काउंट देते हैं ना डिबेंचर पे तो हमको वो जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके लिए एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का दिया था डिस्काउंट, 1,10,000 रुपये का, तो 1,10,000, 1,10,000। ओके।